हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। तो आइए आज का पीस ऑफ न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ एक सैड न्यूज़ है। आइए हेडिंग स्टार्ट करते हैं। 7 ITBP men die, 32 hurt as bus falls into gorge। हमारे जो 7 ITBP के जवान थे, 7 men, उनकी मृत्यु हो गई है, डाई, एंड 32 हर्ट, और 32 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बस, जिस बस में वो ट्रेवल कर रहे थे फॉल्स इनटू गॉर्ज। अब देखिए, फॉल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फॉल्स, बस फॉल्स इनटू, SAIS लग जाता है ना। बस कहाँ गिर जाती है? गॉर्ज। गॉर्ज मतलब होता है खाई में गिर गई है बस। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम हेडलाइंस लिखते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ब्रेक फेलियर सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड मिसहैप। तो इस घटना के पीछे का जो कारण है उसको क्या माना जा रहा है? ब्रेक फेलियर को माना जा रहा है। मिसहैप मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। सस्पेक्टेड टू में मतलब जिसकी शंका जताई जा रही है। ठीक है, बिहाइंड मतलब इसके पीछे। आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये जो है बस गिरी हुई है और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये बस के रिमेन्स हैं, ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर बगल में नदी गिर रही है, ऊपर पहाड़ से जो है ये बस यहाँ पर गिरी हुई है। ठीक है ना। एट लीस्ट 7 ITBP जवान्स वर किल्ड एंड 32 others, including 2 cops, injured after their vehicle fell into a gorge in South। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 7 ITBP जवान्स वर किल्ड, वो मारे गए, एंड 32 others, और 32 अन्य लोग, इंक्लूडिंग 2 कॉप्स। इंक्लूडिंग मतलब होता है सम्मिलित, जिसमें 2 क्या थे? 2 पुलिस वाले लोग भी थे। 2 कॉप्स पुलिस वाले लोग थे। इंजर्ड, वो क्या हो गए? घायल हो गए। कब घायल हो गए? आफ्टर, किसके बाद? देयर व्हीकल, उनकी जो बस थी, उनका जो सवारी था जिसमें जाए, फेल इनटू। देखिए, फॉल का सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब होता है गिरना, फेल इनटू मतलब कहीं गिरना, और फॉल मतलब गिर गया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। इनटू अ गॉर्ज, खाई में गिर गई। किस जगह ये घटना हुई? इन साउथ कश्मीर। कब हुई ये घटना? ऑन ट्यूसडे। देखिए, आपको 2 प्रीपोजिशन यहाँ पे मिल गया। इन किसी जगह के लिए लगाते हैं, इन साउथ कश्मीर, और जब किसी डे के पहले प्रीपोजिशन लगाना होता है तो हम लगाते हैं ऑन ट्यूसडे। ठीक है ना। तो 2 चीजें आपको यहाँ पता चल गई, इन और ऑन। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन फ्रिजाल एरिया ऑफ पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर टुक प्लेस लिखा हुआ है। टुक प्लेस जो है आपका ये टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म होता है। टेक प्लेस मतलब होता है कोई चीज होना। ठीक है ना। तो टुक प्लेस मतलब हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। द इंसिडेंट यानी जो ये घटना हुई, टुक प्लेस, वो हुई कहां पर? इन। अब देखिए, फिर से आपको जगह के नाम के पहले इन लगा दिया गया प्रीपोजिशन। एरिया ऑफ, फ्रिजाल एरिया था कहां का? ऑफ पहलगाम। पहलगाम का एक फ्रिजाल एरिया है। इन, फिर से इन, वो, और ये कहां पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। द जवान्स वर डिप्यूटेड इन द एरिया फॉर अमरनाथ यात्रा। अब देखिए, ये आपको एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मिला। द जवान्स वर डिप्यूटेड। द जवान्स, देखिए आपको मैंने कल भी बताया था कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। बी मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह की चीज हो जाती है, तो वो बी हो जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर वर लगा हुआ है, बी का एक फॉर्म है डिप्यूटेड। तो जवान्स वर डिप्यूटेड, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट लगा दीजिए तो आपको समझ में आ जाए। जवानों को डिप्यूट किया गया था किस चीज में? इन द एरिया फॉर अमरनाथ यात्रा। तो उनको अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी देने के लिए उस एरिया में डिप्यूट किया गया था, यानी कि वहां पर नियुक्त किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Officials said the bus en route to Pahalgam from Chandanwadi was carrying 37 ITBP personnel and 2 policemen। ठीक है ना। तो अधिकारियों ने क्या बताया? द बस en route मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे ए से बी जाना। ठीक है, तो en route, तो बस जो कि en route टू पहलगाम, यानी कहाँ जा रही थी? पहलगाम जा रही थी। कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, कहाँ? चंदनवाड़ी से कहाँ? टू मतलब को, कहाँ को जा रही थी? मतलब पहलगाम को जा रही थी। वॉच कैरिंग, वो कितने लोगों को ले जा रही थी? 37 ITBP के पर्सनल, यानी 37 ITBP के जवान थे, एंड 2 पुलिसमैन, और उसमें 2 पुलिसमैन थे। ठीक। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द बस सफर्ड फेलियर ऑफ ब्रेक्स। तो प्रिलिमिनरी मतलब होता है प्राथमिक, राइट। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। रिवील मतलब कोई चीज प्रकट करना। ठीक है ना। ईडी लग गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी जो प्राथमिक जांच पड़ताल से निकल कर आया वो क्या है? दैट की
द बस सफर्ड मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, और यहां पर मीनिंग हो जाएगा कि बस में क्या प्रॉब्लम थी, तो द बस सफर्ड फेलियर ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि उसमें ब्रेक का फेलियर हो रहा था। उसमें क्या हुआ था, बस का फेलियर हुआ था, बस का जो है ब्रेक का फेलियर हुआ था। 6 आईटीबीपी पर्सनल डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब होता है मौके पर ही, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड हो जाएगा, तो 6 आईटीबीपी के जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 1 सक्कम्ड वाइल बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। और ये सक्कम, देखिए वर्ड है सकम मतलब होता है किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाना या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाना, तो इसको हम इस तरह यूज करते हैं, सकम बोलते हैं। तो 1 सक्कम्ड, तो एक जो आईटीबीपी के जवान था उसकी कैसे मृत्यु हुई, वाइल जबकि बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। अब देखिए ये भी पैसिव वॉइस का एक फॉर्म है, बी है ना, बीइंग टेकन, ठीक है ना। अब ये बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, तो बीइंग टेकन जब उसको ले जाया जा रहा था बाय समवन, बाय द पुलिस पीपल, ठीक है ना, तो इस तरह से, तो उसको रास्ते में ले जाते समय एक आईटीबीपी जवान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 5 ऑफ देम, दम मतलब उनमें से 5 लोग क्या है, आर क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर रूप से घायल, क्रिटिकल मतलब बहुत गंभीर, तो गंभीर रूप से घायल। एंड और दे हैव बीन रिफर्ड टू आर्मी हॉस्पिटल इन श्रीनगर। अगेन एक पैसिव वॉइस आपको मिल गया, दे हैव बीन रिफर्ड टू आर्मी हॉस्पिटल में बताया था ना कि बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बी में इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव बीन, हैड बीन, ये भी था। तो देखिए यहाँ पर हैव बीन आ गया प्लस वर्ब रिफर मतलब होता है जब डॉक्टर एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट के लिए भेज देता है, ठीक। तो हैव बीन रिफर्ड मतलब उनको भेज दिया गया है टू द आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर, आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में उनको भेज दिया गया है। ऑल ऑफ देम, और उनमें से सब के सब, सफर्ड मतलब वो क्या हुआ, उनको सफर किया, उन्होंने किसी से सफर किया, मल्टीपल इंजरीज, यानी कि मल्टीपल मतलब मैंने कल भी बताया था, बहुत सारी इंजरीज मतलब उनको चोट लगी है। तो सबको जो है अगर हिंदी में इसकी स्ट्रेट मीनिंग बनाए तो सारे के सारे जो हमारे जवान थे उनको कई जगह गंभीर चोटें आई है। सेड, और ये बात कौन कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, ठीक, जो कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, ठीक है ना। द रिमेनिंग मतलब होता है जो बचे हुए, इंजर्ड, द रिमेनिंग इंजर्ड यानी जो बाकी लोग घायल हैं, आर बीइंग ट्रीटेड एज अनंतनाग हॉस्पिटल। अगेन एक पैसिव वॉइस आया, बी आर हो गया प्लस बीइंग ट्रीटेड, है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट कहाँ ट्रीट किए जा रहे हैं, बाकी जो बचे हुए लोग हैं इंजर्ड उनको कहाँ ट्रीट किया जा रहा है, अनंतनाग हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, अब एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है ना वो थोड़ी सी LIEUTENANT, याद करने का तरीका है लाए, झूठ बोलना, यू, ठीक है ना, TEN 10 ANT, चीटियां, लाए मतलब झूठ बोलना, यू मतलब तुम, 10 मतलब 10, आंट मतलब चीटी। तो ये स्पेलिंग होती है लेफ्टिनेंट की, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे स्टेट्स में राज्यपाल हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये आपने देख ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा साहब हैं। ऑफर्ड कंडोलेंसेस टू द bereaved फैमिलीज, ठीक है ना। bereaved मतलब होता है दुख से, शोक संतप्त जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जब दुख से व्याकुल हो जाते हैं, दुख से संतप्त, तो bereaved फैमिलीज हो जाती हैं। तो मनोज सिन्हा साहब ने अपनी जो है शोक संवेदना व्यक्त किया। ऑफर मतलब होता है व्यक्त करना, कंडोलेंस मतलब शोक संवेदना, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड पर्सनल, सिन्हा सेड। तो सिन्हा ने क्या कहा, ये भी एक पैसिव वॉइस है, ऑल सारी पॉसिबल मतलब संभव, असिस्टेंट मतलब सहायता होती है, इज बीइंग प्रोवाइडेड प्रदान की जा रही है, प्रोवाइडेड मतलब प्रदान की जा रही है, किसको, टू द इंजर्ड पर्सनल, जितने भी घायल जवान हैं सबको जो भी संभव सहायता है वो प्रदान की जा रही है, ठीक। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेड, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा है, द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स इन अनंतनाग फिल्स मी विथ सैडनेस। जो दुखद हानि हुई है जीवन की, ट्रेजिक मतलब दुखद, लॉस मतलब हानि, लाइव्स मतलब जीवन की, कहां पर, अनंतनाग में, ठीक है ना। फिल्स मी विथ सैडनेस, उसने मुझे दुख से भर दिया है, फिल है, फिल और प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो SAIS लग जाएगा यहाँ पे, देखिए फिल्स मी विथ सैडनेस, तो उसने मुझे दुख से भर दिया गया है। माई हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द bereaved फैमिलीज, और मेरी शोक संवेदना है ना, हृदय से शोक संवेदना है, जो दुख से शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति मेरी संवेदना है, मैं उनको संवेदना व्यक्त करती हूँ, ठीक। हार्टफेल्ट मतलब होता है एकदम सिंसियर, जो हृदय से निकली हो, कंडोलेंस मतलब शोक संवेदना, bereaved मतलब शोक संतप्त, दुख से व्याकुल, ठीक है, फैमिली मतलब परिवार। आई प्रे, मैं
ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। स्पीडी मतलब बहुत तेज, रिकवरी मतलब सुधार, और जो घायल लोग हैं उनके स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से तेज सुधार, स्वास्थ्य सुधार की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हमारे साहब हैं, अभी हाल ही में बने हैं, जगदीप धनखड़ साहब। उन्होंने क्या कहा? सेड माई थॉट्स आर विद द बेरीड फैमिलीज इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। ठीक है ना, आवर इन द आवर ऑफ ग्रीफ मतलब होता है दुख की घड़ी में, दुख की घटना में, दुख के क्षण में। तो मेरी प्रार्थनाएं हैं किसके साथ? जो दुखी शोक संतप्त परिवार हैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं। माई प्रेयर्स फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, और मैं जो है जितने भी लोग घायल हैं द इंजर्ड, उनकी स्पीडी यानी तेज गति से सुधार की, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य में सुधार की कामना करता हूं, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वेस्ट बंगाल सीएम, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, सेड, उन्होंने क्या कहा? सी प्रेड फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। ठीक है ना, अब देखिए सेड है, ये नरेशन का फॉर्म है, सेड है, यहाँ पे कॉमा और मतलब डायरेक्ट नरेशन को चेंज करके लिखा गया। ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल सीएम सेड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रे की जगह क्या लिख गया? सी प्रेड हो गया, क्योंकि ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये पास्ट हो गया। सी प्रेड फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, कि वो जो है जितने घायल लोग हैं उनके स्वास्थ्य में तेज सुधार की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, टू मतलब होता है भी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया कंडोलेंस, उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की। इन हिंदी ट्वीट, एक हिंदी ट्वीट में उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का न्यूज। एक थोड़ा सा बच गया है यहां पर एक वर्ड, द मैंगल्ड रिमेन्स ऑफ द बस आफ्टर मिसहैप इन पहलगाम। मिसहैप मतलब बता दिया मैंने आपको, मिसहैप मतलब दुर्घटना, मैंगल मतलब होता है टूटा फूटा। देखिए ना, बस ये मैंगल्ड हो गया, पूरा गिर के टूट फूट गया है ना, टूड़ा मुड़ा टूटा फूटा। तो मैंगल्ड रिमेन्स मतलब वही टूटे फूटे बस के जो टुकड़े अवशेष बचे हुए हैं आफ्टर द बस, ये इसमें देख सकते हैं। तो गाइस दिस वाज द न्यूज फॉर टुडे। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए पीस ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय।